गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो डिब्बे मैंने धुल के रखे थे ना कुछ दिन मतलब परसों नरसों, तो वो सब मैं साइड में कर रही थी। और साइड में करने के बाद तो यहाँ पे मम्मी को मैंने गाजर ला के दी थी, तो मम्मी गाजर घिस रही थी। कह रही थी मैं गाजर घिस देती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो बैठे बैठे खिंच रही थी। असल बात में क्या है कि पापा जी ने थोड़ी सी गाजर लेके आए हुए थे, और जो कि ना गाजर का हलवा हमारे घर में सभी लोगों को पसंद है। खाने के बाद थोड़ा सा मीठा तो चलता ही है ना। पर उतना मीठा नहीं, कभी कभार। जैसे डेली में तो खैर हमारे यहाँ घर में कोई नहीं खाता, क्योंकि पापा जी की शुगर बढ़ती है, तो इस वजह से उनको मीठा बिल्कुल थोड़ा सा, और है तो ज़्यादा नहीं, हल्का सा देती हूँ। और मम्मी को है तो मतलब नमक उनको ज़्यादा वो करता है, हैवी करता है, इस वजह से उनको मीठा खाने की ज़्यादा इच्छा होती है। तो कुछ ना कुछ वो खाती रहती हैं। ये तो फिर जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे नहीं कुछ मीठा है घर में, तो मीठी चाय ही लेके वो पी लेती हैं। ये सब चीज़ों का, इन छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान करना पड़ता है, कौन किसका क्या है ना। क्योंकि देखिए आप, हम ही हैं जो घर का सब स्थिति से देख सकते हैं, हम ही सभी लोगों का ध्यान कर सकते हैं। मम्मी इतनी सियानी हो गई हैं। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को बताऊं, अपने ब्लॉग में मैं अपना स्वागत करती हूँ, मतलब आप लोगों का स्वागत करती हूँ। यहाँ पे जो थोड़ा मोड़ा सामान था वो मैं कचड़े में डाल रही थी किनारे साइड को ले जाके, और यहाँ बस इसी तरीके से सब सामान समेटने में लगी हुई थी। तो चलिए हम आप लोगों से इसी तरह बात करेंगे। ना रायता बना रहे हैं, तो कैसे करके हमने बनाया, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और धनिया पत्ती काट के डाल दिया है, और मिर्च ना बिल्कुल बारीक बारीक करके डाली है हमने। जैसे ये देखिए, ये मिर्च दिख रही है हल्की सी, यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी ये। तो हमने इतना हल्का करके डाल दिया है ना। और फिर यहाँ पे हमने ना थोड़ा सा मीठी नीम भी ले लिया है, और ये थोड़ा सा हींग पीस ली है, और थोड़ा सा ये मिर्च ले लिया है। अब इसमें ना हम पहले इसमें ये सब डाल देंगे, और फिर डालने के बाद फिर रायता डाल देंगे, मतलब ये मट्ठा डाल देंगे उसमें, है ना। तो इस तरीके से हम बना रहे हैं। और यहाँ पे हमारी दाल हो रही है, पर कोई अब थोड़ा सा ये गैस मद्दी जलती है, आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा मद्दी जल रही है, तो इस वजह से थोड़ा कढ़ाई होने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो चलिए फिर हम रायता बनाते हैं, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। और हल्दी वगैरह हमने डाला नहीं है, क्योंकि ऐसे ही प्लेन वाला करके देखेंगे। यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि थोड़े से ब्लाउज रखे हुए थे मम्मी के, तो मैंने निकाल के रख लिया था, और वो बनाने के लिए, हुकाई लगाने के लिए। यहाँ हम सभी लोग बैठे हुए थे, है ना। तो चलिए मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी बात बताऊंगी जो मुझे भी काफ़ी बोलने में भी दुख लगता है, और आप लोगों से बताने में भी काफ़ी दुख होता है, क्योंकि एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। और वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा कोई नहीं समझ सकता है, पर हाँ, मैं ये कहने चाहती हूँ कि जैसे ना जाने भगवान मेरी गोद क्यों नहीं भर रहा। पापा जी की बहुत इच्छा है कि वो अपने कि मैं भी अपने पोते या पोती को अपनी गोद में खिलाऊं, है ना। तो हमारे जो ससुर जी हैं ना, उनकी काफ़ी इच्छा होती है कि वो अपने पोता पोती को अपनी गोद में खिलाएं। लेकिन ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख होता है, और मैं करूँ भी तो क्या करूँ, क्योंकि कभी कभी ना पापा जी ऐसे ही चर्चा चाल देते हैं कि मतलब इनका नाम पंकज है, तो कभी कभी मतलब बोल देते हैं कि पंकज बड़ा हो गया, मतलब पंकज की शादी हो गई है, ऐसा वैसा करके। और है तो हमारी बहुत इच्छा होती है कि हम अपने बच्चों को गोद में खिलाएं, ऐसा वैसा, मतलब बहुत सी चीज़ें रहती हैं ना। तो इस तरीके से मैं बता दूं आप लोगों को कि मुझे ना, जब वो किसी चीज़ की चर्चा चालते हैं, तो मुझे बच्चों की चर्चा चालते हैं, तो मुझे काफ़ी दुख होता है। आरती के बच्चे घर पे आते हैं तो बहुत अच्छे से खिलाते हैं, वो उनको बहुत खुशी महसूस होती है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, मैं करूं तो करूं भी क्या, मेरे हाथ में तो थोड़ी ना है ये सब कुछ तो ऊपर वाले के हाथ में है। पर मुझे ये बात सुन के ना काफ़ी दुख होता है, और मैं एक किनारा पकड़ती हूँ। जब मतलब चर्चा होती है ना, तो मैं एक किनारा पकड़ के अपने आप को बहुत गिल्टी फील करती हूँ। और तो मुझे ना बहुत अजीब जैसे लगता है कि भगवान क्यों मेरी इतनी वो कर रहे हो, कि मैं कम से कम एक परिवार को कुछ दे नहीं पा रही हूँ, पर मैं करूँ तो करूँ क्या, है ना। पर कहते हैं ना कि अपने हाथ में सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ना ही मेरे हाथ में है, और ना ही मेरे पति के हाथ में है तो सिर्फ वो ऊपर वाले के हाथ में है। पता नहीं कब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मुझे खुद भी नहीं पता है। इनफैक्ट मैं बता दूँ आप लोगों को कि काफ़ी दुख होता है मुझे सुन के, और अजीब जैसे महसूस होता है। यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को कि कुछ कपड़े मेरे पड़े हुए थे,
तो मैंने सोचा कि मैं इनको घड़ी करके रख दूँ। डेली वाली यूज़ के हैं और धुलने के सुबह टाइम नहाओ, नहाने के बाद है तो बगरा दो कपड़े, तो घड़ी करके रखना पड़ता है शाम को। तो शाम को कपड़े जब उठाती हूँ, जब सारे कपड़े मैं घड़ी करके रख देती हूँ एक साइड, तही लगा के रखती हूँ ताकि दूसरे दिन जल्दी मिल सके, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी ना हो ना तो जो सामने कपड़े मिल गए वही पहन लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह टाइम तो जल्दी खाना सभी चीज़ों का रहता है। आप लोग खुद समझ सकते हैं कि सुबह टाइम कितनी जल्दी जल्दी का रहता है। हाँ, फिर 12-1 बजे तक काफ़ी जल्दी का रहता है, फिर उसके बाद है तो आराम से फिर ऐसा कि शाम को आराम आराम से होता रहता है, क्योंकि सभी लोग लेट शाम को लेट खाना खाते हैं और फिर लेट ही थोड़ा सा बनाती भी हूँ। और तो इस तरीके से तो मैं ना आप लोगों को ये बात बताना नहीं चाह रही थी, पर मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई, मेरे दिल को मतलब अजीब जैसे लगा, इस वजह से मुझे ये चर्चा टालनी पड़ी। मैं जानती हूँ कि मेरे अपने भी ये वीडियो देखते हैं, मेरे अपने घर वाले भी देखते हैं, पर उन्हें भी कभी कभी बहुत अजीब सा लगता है। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि मम्मी गाजर का हलवा बना रही थी। इसमें पहले थोड़ा सा घी डाली थी, फिर लौंग डाली थी, फिर लौंग डालने के बाद है तो गाजर का हलवा जो किसा हुआ था ना वो इसमें डाल दी थी। और डालने के बाद फिर काफ़ी टाइम तक भूंजी थी, कह रही थी ये अच्छा भुन जाएगा, फिर उसके बाद है तो इसमें शक्कर डाल देंगे। फिर मम्मी ने ना शक्कर तो ज़्यादा नहीं डाली थी, लगभग 1 कप के ही डाली थी, 1 कप से भी आधा कप ही डाली थी, क्योंकि देखिए सभी लोगों का शुगर वैसा होता है, इस वजह से ना थोड़ा सा कम मीठा बनाए थे हम लोगों ने, ज़्यादा मीठा नहीं किया हुआ था। तो काफ़ी टाइम तक ये थोड़ा थोड़ा भूंजा हुआ था। और एक कटोरी में ना थोड़ी सी मलाई रखी हुई थी, तो इसमें मलाई डाल दी थी मम्मी ने। काफ़ी अच्छा हलवा बन गया था। तो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाया गया था, फिर उसके बाद तो बाकी सभी लोगों ने खाया था। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा मोड़ा जो सामान फैला हुआ था ना, रोटी सेक के फुर्सत हुई थी, क्योंकि मम्मी ने हलवा बना दिया था, तो फिर मैंने रोटी और मेथी की भाजी बना ली थी यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पे थोड़ा मोड़ा करके समेट रही थी। मैं सोचा समेट के रख दूं, क्योंकि देखिए मुझे ना, मैं कैसे आप लोगों को बताऊं, मैं बताना तो चाहती हूँ पर मैं बता नहीं पाती हूँ। मुझे भी काफ़ी बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं अकेले में होती हूँ ना, तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि भगवान सबके आगे पीछे तो कोई ना कोई होता है, मेरे आगे पीछे कौन है। पति मेरा इस तरीके का है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि औलाद मेरे पीछे है नहीं है। और सुबह का टाइम था, यहाँ पे आया हुआ था नल, तो मैं भर रही थी पानी। क्या है कि थोड़ा सा पानी पीने के लिए भी भर के रखना पड़ता है, निस्तार के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ टंकी वगैरह तो है नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपने कपड़े लेके बाहर फैलाने गई थी, और फिर फैलाने के बाद तो यहाँ पे मैं पानी भर रही थी। मैंने सोचा कि पहले बाल्टियों में पानी भरती, कि मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही थी कि हमारे यहाँ तो ऐसे नल फिटिंग तो है नहीं है घर पे, टंकी वगैरह तो ऐसी लगी नहीं हुई इतने दिनों से, आप लोगों ने भी देखा है। क्योंकि देखिए एक व्यक्ति कमाने वाला और किस किस चीज़ को पुजाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरा पानी का स्टॉक लगा के हमें रखना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि नल भी धोखा दे देते हैं, 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक नल नहीं आते हैं, तो फिर बाजू वाले के यहाँ से लेके आना पड़ता है। उनके यहाँ इनफेक्ट बोर है, तो वो दे देती हैं। जैसे बोलो ना कि दीदी हमको पानी चाहिए, नल नहीं आया 2-3 दिन से, तो वो बोल देती हैं बेटा तुम नल चालू कर लो और भर लो। तो बोर का पानी फिर निस्तार लेके आते हैं। पर मैं आप लोगों को बता दूं उतने अच्छे से बर्तन साफ़ नहीं हो पाते हैं, उसमें थोड़ा सा अजीब जैसे लगा रहता, मतलब अजीब जैसे पीलापन रहता है बोरिंग के पानी से। पर कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए हमारी आदत ना मीठे पानी की पड़ गया, और ये पानी आता है हमारा तिलवारा से, नर्मदा जी से मीठा पानी आता है एक भी कहीं। और इतना अच्छा साफ़ सुथरा पानी आता है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, आप लोगों ने खुद देखा होगा शायद, बहुत ही अच्छा पानी आता है। हाँ, अभी तो ठीक है, पर अभी जब गर्मियों का सीज़न आ जाएगा ना, तो बहुत ज़्यादा पानी की फिर हम सभी को दिक्कत हो जाती है। ऐसी दिक्कत हो जाती है क्योंकि देखिए नल नहीं आते 3-3 4-4 दिन तक, और फिर यहाँ वहाँ से लाना, और फिर ऐसी गर्मी के हालात में ना मैं आप लोगों को बता दूँ कूलर में भी पानी चाहिए। और फिर देखिए हमारे यहाँ ना 2 कूलर चलते हैं, एक हमारा चलता है और एक मम्मी का चलता है। तो मम्मी पापा के उसमें भी डालना पड़ता है हमको कूलर में पानी, और तो यहाँ पे भी डालना पड़ता है। तो गर्मी के सीज़न में ना काफ़ी पानी की दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम आती है। हमें मतलब सभी लोगों को आती है। तो ऐसी ज़िंदगी है हमारी, और तो हमारे हस्बैंड की। यहाँ पे मैं बता दूँ कि थोड़ा अंदर से झाड़ू लगाते हुए पूरा बाहर तक कचरा लेके आई थी। इस वजह से यहाँ पे मैंने सोचा कि पहले यहाँ की भी झाड़ू लगा दूँ। नहाने धोने का तो ऐसा कि हम लोग सुबह ही नहा के फ्री हो जाते हैं। फुर्सत होने के बाद है तो वो कर लेते हैं पूजा पाठ। फिर देखिए छोटा मोटा काम तो पूरे दिन का लगा रहता है। हाँ, मेरे से मैं आप लोगों को बता दूं कि उतना अच्छे से नहीं आता है, पर फिर भी जैसा मुझसे आता, क्योंकि देखिए ड्रामा
मेरा कहने का ये मतलब है कि देखिए इतना है मेरे मतलब इतना मेरे से आता है बताती, जो मेरे साथ मेरी लाइफ में हो रहा है, जो ज़िंदगी में हो रहा है, मैं वही बताती हूँ, और उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के मेरे पास नहीं आता बताने के लिए, ना ही मैं बता पाती हूँ। हाँ, मैंने ज़्यादा कहीं कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, है ना? क्योंकि मेरी ज़िंदगी जिस तरीके की चल रही है ना, वो मैं ही खुद ही जानती हूँ मुझे कितनी तकलीफ़ होती है। हाँ, तो चलिए आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम और आप कल के नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना। कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि मैं आगे क्या करूं। मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती है कभी कभी बातें सुन के, तकलीफ़ होती है, मैं बहुत डर डर से भी जाती हूँ कभी कभी तो। चलिए बाय।